अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगा होम पेज। सही है, तो चलें मैं आपको होम पेज की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहले जो आता है वो होम पेज है। ठीक है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊँगा, पूरी डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, होम पेज ये डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक स्लाइड आई हुई है। ठीक है, स्लाइड्स। ठीक है, ये यहाँ पे ये रही मेरी स्लाइड्स। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्लाइड्स है। ठीक, यहाँ पे मेरा आउटलाइन, यहाँ पे भी आउटलाइन जो भी लिखूँगा मैं, जैसे कि लिख लेता हूँ कंप्यूटर, लिख लेता हूँ कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे भी मेरी यहाँ पे आउटलाइन लाइन पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से ये होम के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरे स्लाइड किस तरह से लेंगे। यहाँ पर बना हुआ आ रहा है आउटलाइन, यहाँ पे आउटलाइन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ रहा है न्यू स्लाइड्स। तो न्यू स्लाइड्स हमारे टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, स्लाइड हेडर, टू कंटेंट्स, कंप्रेस, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर एंड कैप्शन। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मेरी आ रही हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो मेरा टाइटल स्लाइड जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, या मैं टाइटल एंड कंटेंट वाला ले लेता हूँ। दूसरे पेज मेरी दूसरी स्लाइड आ गई इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको न्यू स्लाइड के बारे में। अब लेआउट, लेआउट क्या है? लेआउट भी वही है जिस तरह से आप एक और स्लाइड एक आ जाएगी थर्ड। ठीक है, इस तरह से ये करना चाहते हैं तो ये लेआउट मिल जाएगा। ठीक है, न्यू स्लाइड हो गई। अब रिसाइड जो होगा, ये यहाँ पे रिसाइड, ये रिसाइड है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डिलीट कर दिया तो यहाँ पे ये डिलीट। ठीक है, एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ मैं, हेडर और फुटर वाला। लेआउट पे गया, लेआउट का मैं हेडर टाइटल स्लाइड क्लिक सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद वही जो मैंने आपको वर्ड और पावर पॉइंट में भी इसमें समझाया था एक्सेल में, तो उसमें भी मैं आपको पावर पॉइंट में वही समझाऊंगा कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और हेडिंग के लिए और फॉन्ट के लिए। तो ये है फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ये मेरा पैराग्राफ है, ड्राइंग है और एडिटिंग है। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या सेकंड वाले पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिख लिया। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट करके बोल्ड, अंडरलाइन, टाइम न्यू रोमन ले लेता हूँ, टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया। इससे थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा लिया, और यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ये फीचर और है कि ABCD जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको हम काट भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। ये पुरानी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे लेफ़्ट, राइट, सेंटर, और इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट, राइट, लेफ़्ट, सेंटर, और ये सेंटर पे ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे बुलेट है, बुलेट ले सकते हैं। नंबरिंग पे है, नंबर है। टेक्स्ट एडिशन, और इसको टेक्स्ट भी करना है तो हॉरिजॉन्टल पे है, ABCD इस तरह से आ जाएगा, या इस तरह से रहने देना है। ड्राइंग, अब ड्राइंग की जो बारी है, ये हमारे इसमें कलर हो सकता है। इसको सेलेक्ट कर दिया, करने के बाद यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, ये कलर हो गया। करने के बाद यहाँ आउटलाइन है, यहाँ आउटलाइन भी आ गया। इफ़ेक्ट है, यहाँ इफ़ेक्ट भी दे देता हूँ, इफ़ेक्ट हो गया। अब देखिए फाइंड और रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल पूरा हो गया। ठीक है, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। ठीक है, फाइन। अब फाइन में करूँगा कंप्यूटर, जो लिखा है मैंने उसको ये फाइंड करके दे देगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ये फाइंड करके देगा। फाइंड, ये रहा हमारा, ये फाइंड हो गया। अब इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। रिप्लेस क्या करना है, सिर्फ मैं लिख लेता हूँ सॉफ्टवेयर, ये हो गया। फिनिश रिसर्च द प्रेजेंटेशन, सॉफ्टवेयर हो गया। रिप्लेस ऑल किया, सॉफ्टवेयर ये हो गया।
ठीक है। इसको किया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मैंने रिप्लेस करके सॉफ्टवेयर कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ये रिप्लेस फाइंड हो गया और ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ड्राइंग में बता दिया पैराग्राफ जिस तरह से अब वर्ड में कर रहे थे वही है, फाउंड भी वही है। ठीक है, स्लाइड्स एक नई चीज़ थी और यहाँ पे क्लिप बॉर्डर जो है वो भी वही है जो जिस तरह मैंने आपको वर्ड में सिखाया है। तो यहाँ तक मैं आपको ये होम की इंट्रोडक्शन दे दी है, इंट्रो करवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट पे बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।